नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। स्वागत करती हूं नवरात्रि के इस महापर्व पर हमारी विशेष प्रस्तुति शक्ति स्वरूपा में, जिसमें हम आपको बता रहे हैं 9 देवियों से जुड़ी हर वो बात जिससे आप माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ की आराधना करके अपने सभी कष्टों से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी माँ सिद्धिदात्री का दिन है। तो कैसे करें माँ की आराधना, आइए आपको बताते हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। देवी सिद्धिदात्री को सिद्धियों की देवी माना जाता है। देवी सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान महादेव ने माता सिद्धिदात्री से कई सिद्धियों की प्राप्ति की थी और देवी की कृपा से ही भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि सिद्धियों को देने वाली देवी सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य और बेहद आकर्षक है। माता की 4 भुजाएं हैं और उनके एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में शंख धारण किए हुए हैं। वहीं देवी का वाहन सिंह है। साथ ही माता कमल पुष्प पर भी विराजमान रहती हैं। नवरात्र के प्रमुख आकर्षण में से एक कन्या पूजन भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की उपासना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं। उनका नवरात्र व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही पूरा होता है। उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाकर दक्षिणा देने से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री की आरती के बाद कन्या पूजन करते हैं और कन्याओं को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। कन्या पूजन के लिए आप कन्याओं को अपने यहाँ निमंत्रित कर उनके चरण धोकर स्वागत करें और उनको श्रद्धा पूर्वक आसन पर बिठाएं। अब उनका अक्षत, पुष्प आदि से पूजन करें और आरती भी उतारें। इसके बाद उनको घर पर बने पकवान भोजन के लिए परोसे। भोजन हो जाने के बाद उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेकर दान दक्षिणा देकर उनको खुशी खुशी विदा करना चाहिए। फिर आप अपना उपवास खोल सकते हैं। माँ भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, चना, मालपुआ अति प्रिय है। इसलिए कन्या पूजन के दिन सभी कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूरी खिलाना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक को बटुक भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है। इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ की उपासना करने से संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिलता है। इस दिन माता को हलवा, पूरी, चना, खीर, पुए आदि का भोग लगाया जाता है। 9वें दिन माता को संतरे का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अंतिम दिन भक्तों को पूजा के समय अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र, जो कि हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है, वहां लगाना चाहिए। ऐसा करने पर देवी की कृपा से इस चक्र से संबंधित शक्तियां स्वतः ही भक्तों को प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के बाद श्रद्धालुओं के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रह जाता और उसे हर तरह सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है।
बालक माता शेरावाली है, ढूंढिए माता शेरावाली शेरावाली। शक्ति की देवी दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्पों पर भी आसीन होती हैं। मां सिद्धिदात्री ने दाई भुजा में एक चक्र गदा धारण किया हुआ है, जबकि इनकी बाई भुजा में शंख और कमल का पुष्प होता है। मां सिद्धिदात्री की तर्जनी में घूमता हुआ सुदर्शन चक्र इस बात का प्रतीक है कि पूरी दुनिया उनके अधीन है, सब उनके आदेश में है। ये चक्र बुराई को नष्ट करके धर्म का विकास करता है। मां सिद्धिदात्री मां दुर्गा का 9वां स्वरूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि देने वाली मां। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान शिव के द्वारा महाशक्ति की पूजा करने पर मां शक्ति ने प्रसन्न होकर उन्हें ये 8 सिद्धियां प्रदान की थी। ये मां दुर्गा का अत्यंत शक्तिशाली रूप है। देवी दुर्गा का ये रूप समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। असुर महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सब देवगण भगवान भोलेनाथ विष्णु भगवान के समक्ष सहायता के लिए गए। तब वहां उपस्थित सभी देवगणों से एक एक तेज उत्पन्न हुआ और तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिन्हें सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। तो कैसे पड़ा माँ का नाम सिद्धिदात्री, कैसे की जाती है पूजा, ये भी आपको बता देते हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। नवरात्र में 8 दिन तक भक्तिभाव से उपासना के बाद 9वें दिन और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से केतु ग्रह के शुभ प्रभाव की प्राप्ति भी होती है। उन्हें देवी सिद्धिदात्री सर्वश्रेष्ठ फल देती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं और सिद्धिदात्री की आराधना से केतु ग्रह के सभी दोष दूर होते हैं। वास्तु दोषों के कारण जीवन में जो परेशानियां आती हैं, देवी की उपासना से दूर करने में सहायक होती हैं। देवी की पूजा से उन्नति तो होती है, साथ ही सभी कामों में सफलता भी मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा नवरात्रि महापर्व का विशेष कार्यक्रम शक्ति स्वरूपा पसंद आया होगा। इसमें हमने आपको 9 दिन की 9 देवियों के बारे में बताया कि कैसे पूजा करें, कौन से वस्त्र पहने, क्या प्रसाद चढ़ाएं और कैसे देवी को प्रसन्न करें। इसके साथ ही अब हम विदा लेते हैं। बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।